हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 2 में इकाई 5 हड्डी, रक्त, सींग, खुर, ऊन और बाल का उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हड्डियों के उपयोग में जिलेटिन और ग्लो यानी गोंद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल के नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हड्डी, रक्त, सींग, खुर, ऊन और बाल के उपयोग में हड्डियों के जिलेटिन और गोंद के रूप में उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जिलेटिन का निर्माण व्यावसायिक रूप से हड्डियों का सबसे लाभकारी उपयोग है। जिलेटिन वर्ग का व्युत्पन्न प्रोटीन है, जिसके खाद्य और अखाद्य दोनों उपयोग है। खाद्य जिलेटिन को अत्यधिक स्वच्छ स्थितियों में वध किए गए पशुओं की ताजा हड्डियों से प्राप्त किया जाता है। रासायनिक रूप से जिलेटिन और ग्लू में कोई अंतर नहीं होता है, यद्यपि ग्लू यानी गोंद निम्न श्रेणी का जिलेटिन होता है, जिसका रंग अपेक्षाकृत गहरा और अखाद्य भी उपयोग होते हैं। शुद्ध जिलेटिन अक्रिस्टलीय और पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसका कोई रंग, स्वाद और गंध नहीं होती है। यह शुष्क होने पर भंगुर होता है, गर्म करने पर मृदु हो जाता है और फिर अपघटित होने पर इसमें से जले बाल की गंध निकलती है। ये ठंडे जल में अपने वजन से 5 से 10 गुना जल अवशोषित करके फूल जाता है और 30 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर घुल जाता है। जिलेटिन के खाद्य उपयोग आइसक्रीम, जेली और मृदु चॉकलेट में फेन उत्पन्न करने वाले कर्मक के रूप में, कैप्सूल बनाने में, व्यंजनों में बंधनकारी कर्मक के रूप में और रक्त चढ़ाने में प्लाज्मा विस्तारक के रूप में किया जाता है। व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग वस्त्र और चमड़ा उद्योग में सज्जीकरण कर्मक के रूप में और फोटोग्राफी आदि में किया जाता है। गोंद प्लाईवुड, फर्नीचर, सेंड पेयर, चिपकने वाले टेप आदि प्रमुख संसंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए अब इसके नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। जिलेटिन के लिए कुछ हड्डियों को निर्मित करना। हड्डियों को कुचलने का कार्य निर्माण इकाइयों अथवा निर्यात के लिए पैकिंग से पहले माल भाड़े को बचाने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है हड्डियों का चयन। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से 6 लंबी हड्डियों फीमर, टिबिया, मोटाटार्सस, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, मेटाकार्पस आदि का चयन किया जाता है। सेकंड है कटाई। घुटने का गोप और पोरों को मोटर सा से निकाल दिया जाता है। इससे मज्जा गर्म जल की प्रत्यक्ष क्रिया के लिए उद्भासित होती है। आइए थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, गर्म करना या पकाना। हड्डियों को जल में डाला जाता है, जिसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है। तापन को 85 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 6 घंटे तक जारी रखा जाता है। वसा और अन्य संबंध सामग्री ऊपर आ जाती है और इसे निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है और नंबर 4 है धुलाई। वसा को निकालने के बाद हड्डियों की गर्म जल से धुलाई की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 शुष्कन। इन हड्डियों को धूप में सुखाकर तार की जाली पर सुखाया जाता है। आर्द्र पर्यावरण में शुष्कन गर्म कक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट है तोड़ना। हड्डियों को साधारण पत्थर के क्रशर में 1 से 2 सेंटीमीटर के घनकार टुकड़े में तोड़ा जाता है। हड्डियों को उन टूटे हुए टुकड़ों को जो 0.2 सेमी की जाली से निकाल लिए जाते हैं, जिसे बोन मिल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका कार्य विधि, जिसमें सबसे पहले हम धुलाई के बारे में पढ़ेंगे। वसा से निकली एक समान रूप से 1 से 2 के घनाकार टुकड़ों में कुचली हड्डियों को जल से धोया जाता है। इसी प्रकार ग्लू स्टॉक को धोकर जल में भिगोया जाता है, फिर इसे धूप अथवा चूने का पानी में इसको कुछ हफ्ते तक रखा जाता है, जिससे उसके ऊपर गैर कोलाजनी पदार्थ और वसा निकल जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं विक निजीकरण। अच्छी तरह से घुली हुई वसा निकली कुचली हड्डियों को 10 से
4 से 10% HCl में 1 से 2 दिन के लिए भिगोकर खनिजीकृत किया जाता है। इन्हें जल से धोकर साफ मृदु ओसिन का स्टॉक प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष अथवा पकाना। इसे नियंत्रित जल अपघटन द्वारा विभिन्न श्रेणियों के जिलेटिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण उत्तरोत्तर बढ़ते तापमान पर 3 से 5 घंटे तक अनेक चक्रों में किया जाता है। जैसे 60 डिग्री पर सबसे अच्छी गुणवत्ता का जिलेटिन प्राप्त होता है। 65 से 70 डिग्री पर मध्यम गुणवत्ता का जिलेटिन प्राप्त होता है। 80 डिग्री सेल्सियस पर निम्न गुणवत्ता का जिलेटिन प्राप्त होता है और 100 डिग्री पर उसे ग्लो यानी गोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अवशेष को दबाकर या सुखाकर पशु चारे और उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निस्यंदन। उच्च श्रेणी के द्रव निष्कर्षों को दाव के साथ निस्यंदित किया जाता है जिससे उनकी पारदर्शिता बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सांद्रण। द्रव निष्कर्षों को निर्वात में वाष्पित करके 30 से 40% सांद्रता का जिलेटिन प्राप्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शुष्कन। जिलेटिन को सांद्रित जेल को एक बड़े ड्रम की पतली शीट पर फैला दिया जाता है जिसे वाष्प से गर्म किया जाता है। शुष्कन जिलेटिन को कुछ मिनट बाद ही चाकू से निकाल लिया जाता है। जिलेटिन को उद्योग के मांग के अनुसार परतों में पत्रकों में तोड़कर अथवा चूर्णित कर कर बेचा जा सकता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें जिलेटिन निर्मित करने के लिए प्रवाह एक डायग्राम के रूप में आपको दिया हो गया। सबसे पहले लंबी हड्डी को एकत्रित करेंगे, उसके बाद उसका धुलाई और कटाई करेंगे। नेक्स्ट उसको ग्रीज में निकालेंगे यानी ताप उपचार अथवा कार्बन में विलायक करेंगे। उसके बाद उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद विखजनीकरण करेंगे जो 4 से 10 डिग्री सेल्सियस में 10 से 14 दिन तक होता है। उसके बाद अच्छी तरह से धोकर उसका धुलाई करेंगे और नेक्स्ट है नियंत्रित जल में यानी आपको कौन सा जिलेटिन चाहिए 60, 65 to 70 और 80 डिग्री पर गर्म करेंगे जिससे जिलेटिन प्राप्त हो सके। उसके बाद दाब के तहत सांद्रण करेंगे और सांद्रण के बाद उसको शुष्कन करके 8 से 12% टेम्परेचर पे इसको पैकेजिंग करेंगे। और चर्म की कतरन, खाल और चर्म की कतरन, कान के टुकड़े, पोल्ट्री त्वचा, स्नायु कंडराओं, सिंह की मज्जा और केसिंग का उपयोग गोंद यानी ग्लू बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें ग्लू स्टॉक कहते हैं। जिंक सल्फेट का उपयोग परिरक्षण के रूप में इसकी संरक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने हड्डियों के उपयोग में जिलेटिन और ग्लू के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।